स्वागत है आप सबका हमारे ज्ञानदीप कॉलेज में। तो जेक द्वारा जारी मॉडल पेपर के प्रश्नों को हम लोग आज देखते हैं और इसका डिस्कशन करते हैं। तो सामाजिक विज्ञान के पेपर को देखते हैं। तो पहला जो सवाल है हमारा, लॉर्ड क्लाइव ने भारत का मानचित्र को तैयार करने की जिम्मेदारी किसे सौंपी थी? ये पहला प्रथम सवाल है और इतिहास विषय से है। तो ए नंबर में जेम्स मिल, बी नंबर में वारेन हेस्टिंग्स, सी नंबर लॉर्ड कर्नवालिस और डी नंबर में जेम्स रैंडल। तो इसका सही उत्तर जो होगा लॉर्ड कर्नवालिस होगा, यानी एक का सी हो जाएगा। लॉर्ड कर्नवालिस को सौंपा गया था भारत का मानचित्र तैयार करने की जिम्मेदारी लॉर्ड क्लाइव ने सौंपा था। दूसरा जो क्वेश्चन है, इतिहास को सामान्यतः कितने कालखंडों में बांटा गया है? इतिहास जो विषय है उसको कितने वर्गों में, कितने भागों में बांटा गया है? ए नंबर में 5, बी नंबर में 4 है, सी नंबर में 2 है, डी नंबर में 3 है। तो इसका सही उत्तर जो होगा वो डी होगा, 3 होगा। 3 भागों में बांटा गया इतिहास को, प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास। और अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तीसरा जो प्रश्न है, फोर्ट विलियम किला किस शहर में बनाया गया था? ए नंबर में सूरत, बी नंबर में मद्रास, सी नंबर में कोलकाता, डी नंबर में कालीकट है। तो फोर्ट विलियम नामक जो किला अंग्रेजों के द्वारा ये कोलकाता में बनाया गया था, तो इसीलिए हो जाएगा इसका सही उत्तर 3 का क्या होगा, सी हो जाएगा। अब 4 नंबर सवाल पर आते हैं। टाइगर ऑफ मैसूर किसे कहा जाता है? ए नंबर में हैदर अली, बी नंबर में मीर जाफर, सी नंबर में टीपू सुल्तान, डी नंबर में सिराजुद्दौला। तो टाइगर ऑफ मैसूर यानी शेर मैसूर के नाम से टाइगर ऑफ यहाँ मैसूर है, यानी प्रश्न को थोड़ा सा घुमाया गया है। इसे शेर मैसूर कहा जाता है, यहाँ दिया हुआ टाइगर मैसूर, यानी टाइगर मैसूर या शेर मैसूर कहा जाता है टीपू सुल्तान को। तो इसका सही उत्तर जो होगा 4 का सी हो जाएगा। उसके बाद 5 नंबर सवाल है, भारत में अंग्रेजों द्वारा किस फसल की खेती किसानों से जबरन कराई जाती थी? तो ए नंबर में धान है, बी नंबर में नील है, सी नंबर में गन्ना है, डी नंबर में गेहूँ है। तो इसका सही उत्तर जो है होगा वो बी होगा, यानी नील की खेती भारत के किसानों को जबरन करवाया जाता था अंग्रेजों के द्वारा। अब क्वेश्चन नंबर 6 में आते हैं, 6 में, संथाल, मुंडा और उरांव किस राज्य की प्रमुख जनजाति है? तो ए नंबर में उत्तर प्रदेश, बी नंबर बिहार, सी नंबर हिमाचल प्रदेश, डी नंबर झारखंड। तो संथाल, मुंडा, उरांव जो जनजाति है वह भारत झारखंड में पाई जाने वाली झारखंड की यह जनजाति है। तो इसका 6 का सही उत्तर हो जाएगा डी। उसके बाद 7वां जो क्वेश्चन है, भारत में पहला सूती कपड़ा मिल कहाँ स्थापित की गई? ए नंबर में बम्बई, बी नंबर में सूरत, सी नंबर में बंगाल और डी नंबर में मद्रास दिया हुआ है। तो भारत में पहला जो सूती मिल स्थापित किया गया था, सूती कारखाना जो स्थापित किया गया था वह आपका बम्बई में स्थापित किया था, इसलिए 7 का हो जाएगा ए सही, ए ऑप्शन। उसके बाद अगला प्रश्न में आते हैं 8वां क्वेश्चन। 8वां जो क्वेश्चन है, इनमें से कौन 1857 की क्रांति से संबंधित है? सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, मंगल पांडे, बिरसा मुंडा। तो 8 नंबर का जो सही उत्तर हो जाएगा सी हो जाएगा, यानी मंगल पांडे 1857 की क्रांति से क्या संबंधित है? 24 का 1857 का जो क्रांति हुआ था 24 लगे कारतूस के द्वारा हुआ था और मंगल पांडे इससे संबंधित है। अब आते हैं 9वां क्वेश्चन में, 1857 के विद्रोह का तात्कालिक कारण क्या था? तो दाढ़ी रखने की मनाही, छुट्टी नहीं मिलना, युद्ध वास्ते विदेश जाना और डी नंबर 24 लगे कारतूस का अफवाह। तो इसका सही उत्तर जो होगा 58-57 की क्रांति का जो विद्रोह भड़का था वह ये चर्बी लगे कारतूस की अफवाह के कारण भरा था, हुआ था ये 1857 की क्रांति। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 9 का डी, चर्बी लगे कारतूस की अफवाह के द्वारा। 10 नंबर का सवाल है, किस दस्तावेज को भारतीय शिक्षा के मैग्ना कार्टा कहा जाता है? 1835 का शिक्षा अधिनियम, बी नंबर वुड डिस्पैच और 1 नंबर 1 और 2 दोनों, और इनमें से कोई नहीं 10 नंबर। इसका सही उत्तर हो जाएगा वुड डिस्पैच को भारत शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। तो इसका बी सही हो जाएगा 10 का। अब सवाल में आते हैं 11 नंबर का सवाल। 11 नंबर का सवाल को देखते हैं, क्या है, शांति निकेतन की स्थापना किसने की? ए नंबर में है रविंद्रनाथ टैगोर, बी नंबर में है महात्मा गांधी, सी नंबर में मदर टेरेसा और डी नंबर में है इनमें से कोई नहीं, गलती से ऑप्शन में सी ऑप्शन दिया गया है, डी ऑप्शन को ही। तो इसका सही उत्तर जो होगा 11 का वो ए हमारा होगा, रविंद्रनाथ शांति निकेतन की स्थापना रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा किया गया था। अब आते हैं 12 नंबर सवाल में। 12 नंबर सवाल क्या कहता है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम की शुरुआत कब की गई थी? ए नंबर में 22 जनवरी 2015, बी नंबर में 22 जनवरी 2020, सी नंबर में 2 अक्टूबर 2020 और डी नंबर में 1 जनवरी 2015। तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो कार्यक्रम का शुरुआत जो है वो हमारा 22 जनवरी 2015 को
इनका शुरुआत किया गया था। तो ये सही हो जाएगा इसका। आप 13 नंबर सवाल में आते हैं, इनमें से कौन से समाज सुधारक ने अपने पुत्र की शादी एक विधवा से कर एक मिसाल पेश की थी? ए नंबर में राजा राममोहन राय, बी नंबर में ज्योति राय फुले, सी नंबर में ईश्वर चंद्र विद्यासागर, डी नंबर में हरि विलास शारदा। तो 13 नंबर का जो सही उत्तर होगा वह होगा सी नंबर, ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने अब समाज सुधारने के लिए समाज सुधारक थे और अपने पुत्र की जो शादी एक विधवा महिला से करवाए थे। अब आते हैं 14 नंबर सवाल में। 14 नंबर सवाल कहता है, इनमें से कौन स्त्री पुरुष तुलना पुस्तक के प्रकाशन से संबंधित है? तो ए नंबर में ताराबाई शिंदे, बी नंबर ज्योति राय फुले, सी नंबर में पंडिता रमाबाई और डी नंबर में हरविलास शारदा। तो इसका सही उत्तर जो होगा इसका ए नंबर होगा, ताराबाई शिंदे। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में 15 नंबर सवाल में, इनमें से किन्हें पेरियर के नाम से जाना जाता है? बी आर रामास्वामी नायर, बी नंबर आत्मारंग पांडुरंग, सी नंबर पंडिता रमाबाई, डी नंबर ऑप्शन में है नारायण गुरु। तो 15 नंबर का सही जवाब जो होगा, सही उत्तर जो होगा ई वी रामास्वामी नायकर को पेरियर के नाम से जाना जाता है। तो 15 नंबर का ए सही हो जाएगा। अब 16 नंबर सवाल में आते हैं। 16 नंबर सवाल क्या कहता है, देखिएगा 1857 ईस्वी में कोलकाता में हिंदू कॉलेज की स्थापना किनके द्वारा की गई? ए नंबर में ईश्वर चंद्र विद्यासागर, बी नंबर में राजा राममोहन राय, सी नंबर में हेनरी लुइस विलियम डेजेरियो, डी नंबर में स्वामी विवेकानंद है। तो 16 नंबर का सही उत्तर जो होगा इसका सही उत्तर बी होगा, राजा राममोहन राय के द्वारा कोलकाता में हिंदू कॉलेज की स्थापना की गई थी। तो इसका सही उत्तर बी हो जाएगा। अब आते हैं 17 नंबर सवाल में, और 17 नंबर सवाल क्या कहता है, निम्न में से किसे अगस्त क्रांति के नाम से जाना जाता है? तो ए नंबर सविनय आंदोलन, बी नंबर असहयोग आंदोलन, सी नंबर भारत छोड़ो आंदोलन और डी नंबर खिलाफत आंदोलन। तो इसका सही उत्तर जो है होगा वह सी होगा, भारत छोड़ो आंदोलन को कहा जाता है अगस्त क्रांति, क्योंकि अगस्त महीना में ये शुरू हुआ था, इसलिए अगस्त क्रांति के नाम से जाना जाता है भारत छोड़ो आंदोलन। उसके बाद 18 नंबर सवाल कहता है, इनमें से कौन से क्रांतिकारी ने 8 अप्रैल 1929 को केंद्रीय असेंबली में बम फेंका था? ए नंबर चंद्रशेखर आजाद, बी नंबर सरदार भगत सिंह, सी नंबर टीपू सुल्तान, डी नंबर महात्मा गांधी। तो 8 अप्रैल 1929 को केंद्रीय असेंबली में बम फेंकने वाले जो क्रांतिकारी थे वो 18 नंबर का आपका सरदार कौन, भगत सिंह हो जाएगा इसका सही उत्तर। अब आते हैं 19 नंबर सवाल में। 19 नंबर सवाल क्या कहता है, झारखंड के कौन से हॉकी खिलाड़ी ने भारत को ओलंपिक, विश्व कप एवं एशियाई खेल तीनों में पदक दिलाने वाले टीम के सदस्य रहे हैं? तो ए नंबर में जयपाल सिंह मुंडा, बी नंबर में माइकल किंडो, सी नंबर में निक्की प्रधान, डी नंबर में अजित लकड़ा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 19 का बी नंबर, माइकल किंडो। माइकल किंडो जो है वह तीनों क्षेत्र में ओलंपिक, विश्व कप और एशियाई खेल तीनों में पदक दिलाने का वाले खिलाड़ियों की टीम के मतलब सदस्य हैं। तो 19 नंबर का हो जाएगा आपका 20 सही। अब आते हैं 20 नंबर सवाल में। 20 नंबर सवाल क्या कहता है, देखिएगा 20 नंबर सवाल कहता है, पवन चक्की किस प्रकार के संसाधन का उदाहरण है? ए नंबर अनवीकरणीय संसाधन, बी नंबर नवीकरणीय संसाधन और सी नंबर मानव निर्मित संसाधन और डी नंबर में संभाव्य संसाधन। तो 20 का सही उत्तर हो जाएगा, 20 का आपका हो जाएगा नवीकरणीय संसाधन। जो अनवीकरणीय और नवीकरणीय जो मतलब भविष्य में समाप्त होने वाले जो संसाधन होते हैं वो अनवीकरणीय संसाधन होते हैं, और जो कभी समाप्त नहीं होंगे वो नवीकरणीय संसाधन होते हैं। तो पवन चक्की जो है नवीकरणीय संसाधन है, यानी बी नंबर सही हो जाएगा 20 का। अब 21 नंबर सवाल में आते हैं, भारत के अंतरिक्ष एजेंसी इसरो द्वारा अभी हाल ही में कौन सा मिशन चंद्रमा पर सफलतापूर्वक चंद्रमा पर भेजा गया? तो ए नंबर चंद्रयान 2, बी नंबर अग्नि, सी नंबर में चंद्रयान 3 और डी नंबर में आदित्य। तो 21 नंबर का जो सही उत्तर है होगा वह 21 का क्या सी होगा, चंद्रयान 3। चंद्रयान 3 को हाल ही में क्या किया गया, अंतरिक्ष में भेजा गया है। सी नंबर सही होगा, सी ऑप्शन। अब आते हैं अगला सवाल। अगला जो सवाल है वो है 22 नंबर का, चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला पहला देश कौन सा है? ए नंबर अमेरिका, बी चीन, सी भारत और डी नंबर में रूस है। तो 22 नंबर जो है 22 नंबर सवाल का उत्तर हो जाएगा सी भारत। चंद्रमा के उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाला देश कौन सा है? भारत। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन जो है, इनमें से कौन मृदा के निम्नीकरण में सहायक है? वनोन्मूलन, रासायनिक उर्वरकों का अधिक प्रयोग,
सी नंबर में अतिचारण, डी नंबर में उपयुक्त सभी। तो मृदा के निम्नकरण में सहायक कौन सा मतलब सहायक है? तो 23 नंबर का जो सही उत्तर होगा, 23 नंबर का सही उत्तर डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी। वनोन्मूलन भी है, रासायनिक उर्वरकों का अत्यधिक प्रयोग, अतिचारण भी है, इनमें से क्या होगा? सभी। तो 23 नंबर का हो जाएगा सभी, डी नंबर। अब आते हैं 24 नंबर सवाल में, पृथ्वी पर उपलब्ध कुल जल का कितना प्रतिशत पीने योग्य है? ए नंबर में 30%, बी नंबर में 15%, सी नंबर में 2.7% और डी नंबर में इनमें से कोई नहीं। तो 24 नंबर सवाल का सही उत्तर होगा सी, 2.7% जल ही पीने योग्य है। बाकी जल जो है वो खारे जल है जो पीने योग्य नहीं है। अब आते हैं 25 नंबर सवाल में। 25 नंबर सवाल कहता है प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना किससे संबंधित है? तो ए नंबर में दिया हुआ है, ए ऑप्शन में है बच्चों की पढ़ाई से, बी ऑप्शन में है सैनिकों से, सी ऑप्शन में दिया हुआ है युवकों के कौशल विकास से, और डी नंबर उपयुक्त सभी। तो 25 नंबर का सही उत्तर जो होगा वह सी होगा, युवाओं को कौशल विकास से संबंधित है प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना। तो 25 नंबर का सी ऑप्शन हो जाएगा, यानी युवाओं को क्या करना, रोजगार देना। विश्व में सबसे अधिक कोयला का उत्पादन किस देश द्वारा किया जाता है? ए नंबर भारत, बी नंबर चीन, और सी नंबर रूस, और डी नंबर अमेरिका है। तो 26 नंबर का सही उत्तर हो जाएगा आपका चीन। चीन जो है विश्व का सबसे अधिक कुल कोयला उत्पादन करने वाला क्या है, देश है। तो 26 नंबर का बी सही हो जाएगा, चीन। अब 27 नंबर सवाल में आते हैं, इनमें से कौन से फसल को सफ़ेद सोना कहा जाता है? ए नंबर में जूट, बी नंबर में पटसन, सी नंबर में कपास, और डी नंबर में चावल है। तो 27 नंबर का इसका जो होगा सही उत्तर हो जाएगा कपास। कपास को सफ़ेद सोना के नाम से जाना जाता है, सफ़ेद सोना कहा जाता है। और काला सोना के नाम से प्रसिद्ध है जो खनिज तेल और पेट्रोलियम पदार्थ, पेट्रोलियम जो होता है वो क्या होता है, काला सोना कहा जाता है, क्योंकि कच्चे में क्या होता है वो काला होने के कारण, कच्चा जब होता है उस समय। एपीकल्चर किस से संबंधित है? ए नंबर में अंगूर उत्पादन, बी नंबर में रेशम उत्पादन, सी नंबर में मधुमक्खी पालन, और डी नंबर में फूलों की खेती। तो 28 का सही उत्तर हो जाएगा आप लोग का सी, मधुमक्खी पालन को कहा जाता है एपीकल्चर। मधुमक्खी के पालन को कहा जाता है एपीकल्चर, यानी 28 का सही उत्तर हो जाएगा सी, एपीकल्चर मधुमक्खी पालन को कहा जाता है। अब 29 नंबर सवाल को देखिएगा। 29 नंबर सवाल क्या कहता है, इनमें से कौन सा देश मसाले उत्पादन में प्रमुख है? ए नंबर भारत, बी नंबर में चीन, सी नंबर श्रीलंका, डी नंबर थाईलैंड। तो मसाले का सबसे ज़्यादा जो उत्पादन करने वाला जो देश है, भारत को मसालों का बगीचा कहा जाता है। तो भारत है, केरल को कहा जाता है, सॉरी, मसालों का क्या बगीचा उपनाम से जाना जाता है। तो सबसे ज़्यादा मसालों का अगर खेती की जाती है, चाहे उत्पादित की जाती है, तो भारत में उत्पादन होता है। तो 29 नंबर का हो जाएगा हमारा ए सही हो जाएगा। अब आते हैं 30 नंबर सवाल में। 30 नंबर सवाल क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन खनिज आधारित उद्योग है? तो ए नंबर में होगा सूती वस्त्र, बी नंबर में लोहा इस्पात, सी नंबर रेशम, और डी नंबर कागज। और 30 नंबर का सही उत्तर हो जाएगा लोहा इस्पात। लोहा इस्पात जो है खनिज आधारित यह उद्योग है। अब आते हैं 31 नंबर, भारत का पीटर्सबर्ग किस शहर को कहा जाता है? ए नंबर बोकारो, बी नंबर धनबाद, सी नंबर राउरकेला, और डी नंबर जमशेद। तो भारत का पीटर्सबर्ग के नाम से जमशेदपुर को जाना जाता है। जमशेदपुर को भारत का पीटर्सबर्ग कहा जाता है। तो 31 का सही उत्तर हो जाएगा डी, यानी जमशेदपुर। जमशेदपुर जो है भारत का क्या है, पीटर्सबर्ग है। तो 31 नंबर का हो जाएगा डी सही। अब आते हैं 32 नंबर सवाल में। 32 नंबर सवाल क्या कहता है, तो 32 नंबर का सवाल जो है, झारखंड का कौन सा स्थान उर्वरक उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो ए नंबर हाटिया, बी नंबर में गोमिया, सी नंबर घाटशिला, और डी नंबर सिंदरी। तो 32 नंबर का जो होगा वह सही हो जाएगा 32 का डी। 32 का डी सही होगा, जो सिंदरी है वो क्या होगा, सही होगा। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस उर्वरक उद्योग को, ये कारखाना को फिर से मतलब चालू करवाए, बंद पड़ा था, बंद हुआ था। तो सिंदरी में क्या है, उर्वरक कारखाना है झारखंड में। अब आते हैं 33 नंबर सवाल में। इनमें से जनसंख्या परिवर्तन कारण है जन्म दर, बी नंबर मृत्यु दर, सी नंबर प्रवास, और डी नंबर में उपयुक्त सभी। जनसंख्या परिवर्तन के कारण, तो जनसंख्या किस कारण से मतलब जनसंख्या मतलब विस्फोट हो रही है, ज़्यादा हो रहा है जनसंख्या। तो 33 नंबर का उपयोग, ये सभी तीनों जिम्मेवार है। जन्म दर अधिक होना, मृत्यु दर या कम होना, और प्रवास के कारण मतलब प्रवासी मतलब आना, बाहर से मतलब आना और यहाँ निवास करना, जिसके कारण जनसंख्या में क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है।
तो तीनों कारण होगा, इसीलिए डी हो जाएगा उपयुक्त सभी। आते हैं 34 नंबर सवाल में। 34 नंबर का सवाल कहता है, भारत के बाद भारत ने किस तरह की शासन पद्धति को अपनाया है? राजतंत्रात्मक शासन पद्धति, संसदीय शासन, सी नंबर अध्यक्ष शासन और उपयुक्त सभी। अब आगे हम लोग नागरिक शास्त्र के सवाल में, नागरिक शास्त्र का सवाल है, तो कौन सा शासन पद्धति को अपनाया भारत ने 34 नंबर में? तो भारत ने स्वतंत्रता के बाद मतलब आज़ादी के बाद जो है वह संसदीय शासन व्यवस्था को अपनाया। तो इसलिए 34 नंबर का हो जाएगा हमारा बी सही, 34 का होगा बी, संसदीय शासन प्रणाली को अपनाया गया भारत के द्वारा आज़ादी के बाद से। अब 35 नंबर सवाल कहता है, भारतीय संविधान द्वारा अपने नागरिकों को कितने तरह के मौलिक अधिकार प्रदान किया गया है? 5, बी नंबर में 10, सी नंबर में 6 और डी नंबर में 4। इसका सही उत्तर हो जाएगा मौलिक अधिकार जो है भारतीय संविधान के अनुसार लोगों को मौलिक अधिकार जो है 6 मौलिक अधिकार मतलब दिए गए हैं। पहले 7 था, एक संपत्ति का अधिकार भी था, उसको हटा दिया गया। अब 6 मौलिक अधिकार भारत के नागरिकों के पास है। प्रत्येक नागरिक को भारत के 6 मौलिक अधिकार दिया गया है भारतीय संविधान में। अब 36 नंबर सवाल आता है। 36 नंबर का सवाल कहता है, भारतीय संविधान धर्म को लेकर कैसा है? धर्मनिरपेक्ष, किसी एक धर्म के प्रति कट्टर। 80 नंबर में यहाँ सिर्फ हिंदू धर्म के लोग रह सकते हैं और डी नंबर में इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर जो होगा, हमारा भारत जो देश है, जो भारत देश है वह धर्मनिरपेक्ष देश है। मतलब कोई व्यक्ति मतलब किसी भी धर्म को मान सकता है, कोई भी धर्म को मान सकता है। कोई व्यक्ति जबरन किसी धर्म को मानने के लिए उसको मजबूर नहीं किया जा सकता, इसलिए धर्मनिरपेक्ष देश है। जो जिस धर्म को मानना चाहे वह मान सकता है, तो धर्मनिरपेक्ष देश है। तो ए नंबर सही हो जाएगा 36 का ए। तो उसका 37 नंबर सवाल में आते हैं। 37 नंबर का सवाल कहता है, भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? ए नंबर सरोजिनी नायडू, बी नंबर प्रतिभा देवी सिंह पाटिल और सी नंबर सोनिया गांधी और डी नंबर इंदिरा गांधी। तो पहली महिला प्रधानमंत्री के बारे में कहा गया है, इसीलिए हमारा सही उत्तर जो होगा हम लोग का वह इंदिरा गांधी होगी। और पहली महिला प्रधानमंत्री बने थे भारत की, तो भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी बने थे। तो 37 नंबर का सही उत्तर हो जाएगा डी। और अगर राष्ट्रपति के लिए कहा जाता है कि भारत की प्रथम राष्ट्रपति महिला कौन बने थे, तो प्रतिभा देवी सिंह पाटिल होता है। अब 38 नंबर सवाल में आते हैं। 38 नंबर सवाल कहता है, सरकार को जन सुविधाओं के लिए पैसे कहाँ से आता है? कर से, बी नंबर खेती से और सी नंबर है पुलिस से और डी नंबर इनमें से कोई नहीं। तो 38 नंबर सवाल का जो है उत्तर जो होगा हमारा 38 का ए नंबर होगा। जो भी पैसा आता है सरकार को, आज जन सुविधा सरकार जो है लोगों तक पहुंचाती है। जो भी विकास का काम होता है, जो भी सुविधा जनता को पहुंचाया जाता है, तो जनता का टैक्स के पैसा से, कर का पैसा से, कर से पैसा आता है सरकार के पास, इसलिए ये हो जाएगा सही 38 का ये। जो जनता द्वारा दिया गया कर से ही वो विकास का काम करती है जनताओं के लिए, जनता के लिए। अब 39 नंबर, इनमें से कौन भारतीय संसद तीनों अंगों से संबंधित है? तो ए नंबर है मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री व प्रधानमंत्री। बी नंबर में राष्ट्रपति, राज्यसभा, विधानसभा। सी नंबर में लोकसभा, राज्यसभा तथा राष्ट्रपति और डी नंबर में इनमें से कोई नहीं। तो 39 नंबर का जो सही उत्तर हो जाएगा वो सी होगा। लोकसभा, राज्यसभा तथा राष्ट्रपति मिला के संसद, तीनों अंगों को क्या कहते हैं? संसद कहते हैं। लोकसभा, राज्यसभा तथा राष्ट्रपति को। राज्यसभा जो होता है वह उच्च सदन होता है, लोकसभा क्या होता है? निम्न सदन तथा राष्ट्रपति कोई भी बिल, पहले कोई भी केंद्रीय बिल होता है वो लोकसभा में पेश किया जाता है, फिर राज्यसभा में, फिर राष्ट्रपति के बाद अंतिम निर्णय करता है। तो इसलिए तीनों मिला के तीनों क्या है? संसद के अंग है ये तीनों, लोकसभा, राज्यसभा तथा राष्ट्रपति। तो 39 नंबर का सी सही हो जाएगा। अब आते हैं 40 नंबर सवाल में। केंद्र में सरकार बनाने के लिए किसी भी दल के पास कम से कम लोकसभा के कितने सांसद का समर्थन होना चाहिए? तो केंद्र सरकार में सरकार बनाने के लिए, केंद्र सरकार में सरकार बनाने के लिए किसी भी दल के पास कम से कम लोकसभा के कितने संसद समर्थन चाहिए? ए नंबर है 543, बी नंबर है 545 और सी नंबर 273 और डी नंबर में 271। और 40 का जो सही उत्तर हो जाएगा वह सी हो जाएगा। अगर सरकार बनाना हो किसी भी दल को, केंद्र में सरकार बनाना हो, तो उसके लिए 272 सदस्य का समर्थन चाहिए। तो 272 समर्थन होना चाहिए, तभी जाके सरकार बनेगा कोई पार्टी का। इसका सही 272 होगा। अब आते हैं 41 नंबर सवाल में। 41 नंबर का सवाल कहता है, किसको भारतीय संसद का उच्च सदन कहा जाता है? किसको मतलब किस
थोड़ा क्वेश्चन मिस्टेक है टाइपिंग में। किसको भारतीय संसद का उच्च सदन कहा जाता है? किसको बोला गया है, थोड़ा सा मिस्टेक है, किस तो नहीं होना चाहिए। किसको भारतीय संसद का उच्च सदन कहा जाता है? तो ए नंबर में लोकसभा, बी नंबर राज्यसभा और सी नंबर राष्ट्रपति है और डी नंबर इनमें से कोई नहीं। तो हमारा राज्यसभा जो होता है वह संसद का उच्च सदन होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, राज्यसभा। 42 नंबर क्वेश्चन में आते हैं, इनमें से भारत के किस राष्ट्रपति के नाम पर शिक्षक दिवस मनाया जाता है? ए नंबर डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, बी नंबर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सी नंबर नीलम सिंह रेड्डी और डी नंबर इनमें से कोई नहीं। तो हम लोग सभी जानते हैं कि 5 सितंबर को हम लोग भारतवर्ष में शिक्षक दिवस के रूप में मनाते हैं। और उस दिन हमारे पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्म दिवस के अवसर पर मनाया जाता है। तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन होंगे जिन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में 40 वर्षों तक योगदान दिए थे, शिक्षण कार्य किए थे। और आते हैं 43 नंबर में। 43 नंबर सवाल में इनमें से किस संस्था का काम देश के नागरिकों के लिए कानून बनाने का है? ए नंबर सुप्रीम कोर्ट, बी नंबर हाई कोर्ट, सी नंबर निर्वाचन आयोग और डी नंबर संसद। तो कानून बनाने का, नागरिकों के लिए कानून बनाने का जो अधिकार है वह अधिकार संसद के पास केवल होता है। संसद क्या करता है? कानून बनाने का अधिकार संसद के पास होता है। और 43 नंबर का सही उत्तर हो जाएगा डी, यानी कानून जो बनाती है नागरिकों के लिए वो संसद बनाती है। अब 44 नंबर क्वेश्चन में आता है, झारखंड राज्य में कितने सांसदों का चुनाव लोकसभा के लिए होता है? ए नंबर में 6, बी नंबर में 10 और सी नंबर में दिया है 82 और डी नंबर में 14। तो झारखंड से कितने सांसदों का चुनाव लोकसभा के लिए होता है? तो झारखंड में कुल 14 संसदीय सीट है, 14 संसद बनते हैं झारखंड से। तो झारखंड में 14 संसद के लिए सीट है, यानी 14 संसद होते हैं। और क्या बोलते हैं, विधानसभा सदस्य जो होते हैं वो 82 होते हैं। एक मनोनीत किया जाता है, ऐसे 81 विधानसभा के सदस्य होते हैं और राज्यसभा सदस्य होते हैं छोट हो झारखंड के लिए। चलिए आगे बात करते हैं 45 नंबर सवाल में। 45 नंबर सवाल का आता है, भारत का उच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई? तो भारत के उच्च न्यायालय का स्थापना कब की गई? ए नंबर में 15 नवंबर 2002, बी नंबर में 28 जनवरी 1950 और सी नंबर में 15 नवंबर 2000 और डी नंबर इनमें से कोई नहीं। तो 45 नंबर का सही उत्तर जो होगा 15 नवंबर 2002 को झारखंड उच्च न्यायालय की स्थापना की गई, 15 नवंबर 2002 ईस्वी को। ये नंबर सही हो जाएगा। अब आते हैं 46 नंबर सवाल में, देश में उच्च न्यायालयों की कुल संख्या कितनी है? ए नंबर में 24, बी नंबर में 22, सी नंबर में 16 और डी नंबर में 14। तो 46 नंबर का सही उत्तर हो जाएगा आपका ए हो जाएगा। देश के अंदर कुल 24 उच्च न्यायालय है, कुल 24 उच्च न्यायालय है। उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट जो है 24 उच्च न्यायालय है, उच्च न्यायालय की संख्या 24 है। तो अगर देखिएगा राज्य की बात किया जाए तो कुल अभी राज्य ऐसा हुआ है कि किसी 2 राज्य का एक ही उच्च न्यायालय है, इसके कारण 24 ही क्या है उच्च न्यायालय है। ऐसे तो 28-29 क्या उच्च न्यायालय होता है, जितने राज्य उतना उच्च न्यायालय होता है। लेकिन ऐसा हुआ है कि किसी राज्य मतलब क्या बोलेंगे, एक ही उच्च न्यायालय, कोई 2 राज्य के एक ही उच्च न्यायालय है। चलिए उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, FIR का फुल फॉर्म क्या होता है? तो FIR का फुल फॉर्म क्या होता है? ए नंबर फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, बी नंबर में फर्स्ट इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट और सी नंबर फर्स्ट फॉर्मेशन रिपोर्ट और डी नंबर इनमें से कोई नहीं। तो FIR शब्द का प्रयोग FIR मतलब केस करना हो, क्या कहता है, किसी के केस दर्ज करना किसी के व्यक्ति के नाम पर, उसको कहते हैं FIR। तो FIR का फुल फॉर्म क्या होता है? तो इसका सही उत्तर होगा 47 का ए नंबर में फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट, इसका फुल फॉर्म होता है फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट। और FIR दर्ज कहाँ करवाते हैं? थाने में। तो उसके बाद अगला जो सवाल है, ऐसे समुदाय जो गरीबी शिक्षा ऐसे समुदाय जो गरीबी अशिक्षा के कारण विकास में पीछे छूट जाते हैं, ऐसे समुदाय के लिए कौन सा शब्द प्रयोग किया जाता है? ए नंबर समाजीकरण, बी नंबर में हाशियाकरण, सी नंबर में अस्पृश्यता और डी नंबर में इनमें से कोई नहीं। तो 48 नंबर का सही उत्तर हो जाएगा आपका बी नंबर, हाशियाकरण कहा जाता है। ऐसे समुदाय जो गरीबी और शिक्षा कारण विकास में पीछे छूट जाते हैं, तो उन लोग के लिए कौन सा शब्द का प्रयोग किया जाता है? हाशियाकरण शब्द का प्रयोग किया जाता है, बी नंबर सही होगा 48 का। 49 नंबर सवाल में आते हैं। 49 नंबर का सवाल कहता है कि झारखंड में कितना प्रतिशत आबादी अनुसूचित जनजातियों की है?
अनुसूचित जनजातियों की है कितना प्रतिशत आबादी? अनुसूचित जनजाति यानी आपका एसटी, अनुसूचित जाति मतलब होता है एससी, अनुसूचित जनजाति मतलब एसटी की कितना, झारखंड में कितना प्रतिशत, यानी एसटी जाति की मतलब आबादी है, एसटी की आबादी है। तो 49 नंबर का सही ए नंबर में दिया 25%, बी नंबर 26%, सी नंबर 8% और सी नंबर में 32%। तो इसका जो उत्तर होगा सही 49 का सही उत्तर हो जाएगा बी नंबर। 26% आदिवासियों की मतलब अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या है। अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, हाँ आदिवासियों की, अनुसूचित जनजाति आदिवासी 26% आबादी है। और उसमें से सबसे ज़्यादा कौन सी जनजाति का आदिवासियों में सबसे ज़्यादा जनसंख्या बोला जाएगा तो संथाल जनजाति है, उसका सबसे ज़्यादा क्या है झारखंड में आबादी है। अब 50 नंबर सवाल और ये अंतिम सवाल है इस विषय का, सामाजिक विज्ञान का, सोशल साइंस का। तो 50 नंबर का सवाल कहता है सरकार द्वारा बालिकाओं की समृद्धि से संबंधित योजना कौन सी है? ए नंबर है प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, बी नंबर सुकन्या समृद्धि योजना और सी नंबर है प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना और डी नंबर है प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। ऑप्शन लिखने में मिस्टेक हुआ है, डी की जगह सी लिखा गया है। 3-4 क्वेश्चन में देखे हैं। तो 50 नंबर का जो सही उत्तर हो जाएगा वो बी होगा हमारा, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना सरकार द्वारा बालिकाओं को समृद्ध बनाने के लिए चलाया गया है, सरकार द्वारा योजना है। तो 50 नंबर का हमारा नहीं सॉरी बी, 50 नंबर का बी सही होगा, सुकन्या समृद्धि योजना सरकार द्वारा बालिकाओं के समृद्धि से जुड़ा हुआ क्या है योजना है। तो ठीक है, सभी को यह वीडियो कैसा लगा? तो अच्छा लगा तो ये इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें। और अगला नेक्स्ट वीडियो हम लोग आप लोग को लेकर आएंगे। तो सभी को नमस्कार, जोहार और सभी को जय हिंद, जय भारत।